मैं विनय कुमार बैती। हमारा आज का विषय है वैशेषिक दर्शन के आलोक में ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण तथा उसकी आलोचना। परमात्मा को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर की चेतना असीमित है। वह दयावान, सृष्टिकर्ता और वेद का रचयिता है। वह कर्म फलदाता है। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए वैशेषिक दर्शन में अनेक युक्तियों की व्याख्या हुई है। इनमें महत्वपूर्ण युक्तियां हैं, 3 हैं। एक कारणाश्रित तर्क, अदृष्ट पर आधारित तर्क और श्रुति प्रमाण। इनकी हम परिचर्चा एक एक करके करेंगे। तो कारणाश्रित तर्क में कि विश्व को कार्य मानकर इसके कारण की व्याख्या के लिए ईश्वर की स्थापना हुई है। वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि यह विश्व एक कार्य है और हर कार्य का कुछ न कुछ कारण होता है। अतः इस विश्व का भी कोई कारण होना चाहिए। यह है तो वह कारण ईश्वर है। अतः ईश्वर की सत्ता है। दूसरा है अदृष्ट पर आधारित तर्क। वैशेषिक दर्शन मानता है कि इस विश्व के संचालन का नियम अदृष्ट का नियम है। उस अदृष्ट के नियम के द्वारा ही विश्व का संचालन होता है। अदृष्ट के द्वारा ही हमें कर्म फल प्राप्त होते हैं और उस अदृष्ट का संचालक ईश्वर है। और तीसरा प्रमाण है श्रुति प्रमाण। कहते हैं कि श्रुति जो प्रामाणिक ग्रंथ है उसके आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया जाता है। श्रुतियों में बार बार कहा गया है कि ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। ऐसा वैशेषिक दर्शन की मान्यता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैशेषिक का ईश्वर संबंधी विचार तर्कसंगत नहीं है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा नहीं माना गया है। विश्व का निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं और जीवात्माओं के सहयोग से होता है। इसका फल ये होता है कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत तुच्छ हो जाता है। ईश्वर को एक प्रबंधकर्ता के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है, परंतु वहाँ भी ईश्वर की शक्ति कर्म नियम के द्वारा सीमित रहती है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत ही न्यूनतम है, जो किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।